सर, सो गुड मॉर्निंग। ये कैलकुलेट 2018 का एक क्वेश्चन आया था, देख लीजिए क्या बोला हुआ है। कैलकुलेट डिफरेंट काइंड ऑफ लिवरेज। आपको बोला द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी, ये क्वेश्चन दिया गया है। प्रोडक्शन एंड सेल बोला 1600 यूनिट आपने प्रोडक्शन किया, उतना यूनिट बेच भी दिया, यानी कुछ बचाए नहीं रखे हो, सारा बेच दिए हो। सेलिंग प्राइस आपका 30 रुपये के भाव में सेलिंग प्राइस, यानी 1600 इंटू 30 करेंगे आपका सेल निकल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये बोला तो 16 इंटू 20 करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन वहाँ से आ जाएगा आपका। फिक्स कॉस्ट बोला आपका 3 कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन सिचुएशन ए बी सी। आपका सिचुएशन ए बी सी के हिसाब से अगर चलेंगे 4000 रुपये 2000 रुपये ये। और फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव प्लान, अगर प्लान हम लोग लेते हैं ए के हिसाब से, इक्विटी हमारा 15 रुपये लेते हैं। देखो टोटल हमको 20,000 चाहिए, हमको इक्विटी 20,000 इक्विटी कैसे हम फुलफिल कर रहा, बोला कि 15 का इक्विटी इशू कर दीजिए और 5,000 रुपये हम लोग देख लेते हैं, बाहर से कर्जा ले लेते हैं। पैसे कहाँ से मंगवाए जाए, ये लोग यहाँ से बोला इक्विटी से कितना मांग रहा लोग, 15 और 5 ऐसे करके। प्लान बी के हिसाब से अगर बोला जाए 10-10 के हिसाब से आधा भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं 5 और 15 ले सकते हैं। देख ज़्यादा ले, मालिक कम बनाए हम लोग, यानी मालिकाना हक कम दे, इंटरेस्ट ज़्यादा भरेंगे हम लोग। क्लियर है? तो इस हिसाब से बोला कि हमारा क्या आंसर आएगा, ईपीएस क्या आंसर आएगा, वो बोला मतलब फॉर्मूला ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आंसर आएगा। सॉरी, ईपीएस नहीं पूछा है, ये लोग पूछा काइंड ऑफ लिवरेज पूछा आपसे, तीनों सिचुएशन हिसाब से कि क्या करना चाहिए। तो इसका सिचुएशन कैसे तैयार करेंगे आप, इसको इस तरह से सेट करेंगे। और चार्ट जो बनाएंगे आप, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनना है। फाइनेंशियल प्लान 1 के हिसाब से, फाइनेंशियल प्लान 2 के हिसाब से, फाइनेंशियल प्लान 3 के हिसाब से। आपका सिचुएशन क्या है, ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। तो सिचुएशन ए, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी। 2018 का ऑनर्स। दिख रहा है क्या? सबसे पहले वही बताओ, सेल आपका कितना है, मल्टीप्लाई करो 1600 इंटू 30 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 48,000। सब में 48,000 रुपये कॉमन होगा। लेस क्या करेंगे आप, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपये, मतलब आप कितना किए 1600 इंटू 30 किए हो, 1600 इंटू 20 करोगे, करके बताओ कितना आ रहा सबका, 32 32,000 सबका वही आ रहा है। यहाँ भी 32,000 रुपये, यहाँ भी 32,000 रुपये। माइनस करें, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन जो आएगा आपका 16,000 रुपये आएगा। तो सबका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये प्लान फाइनेंशियल प्लान बी है, ये फाइनेंशियल प्लान सी है, ठीक है। यहाँ से कॉलम पूरे चेंज है, यहाँ भी 16 है। सर यहाँ तो सबका सेम आ रहा है केस, हाँ वहाँ कोई चेंजेस नहीं किया ना लोग, उसमें सेम लिखेगा। माइनस में क्या करते हो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना आपका, तो बताएंगे सबका सिचुएशन से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अलग अलग है। ए बी के हिसाब से कितना लिखोगे, यहाँ पे कितना लिखोगे, यहाँ के हिसाब से कितना लिखोगे, और यहाँ भी यहाँ भी
आपका एक बताओ मुझे ईवीआईटी कितना आ रहा है इसके हिसाब से? 12,000 रुपये, 14,000 रुपये, 10,000 रुपये, सबका वही आएगा 12, 14, 10। अब लेस क्या करते हो? लेस क्या करते हो? इंटरेस्ट। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां अच्छे समझना। प्लान ए के हिसाब से अगर तुम इंटरेस्ट लेते हो, देखो सिचुएशन हम लोगों ने कॉमन कर लिया, सबका सिचुएशन से कॉमन किया हम लोगों ने। प्लान 1 के हिसाब से अगर आप लेते हो तो आपका डेट कितना है, आपका कर्जा कितना है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया ना, डेट जाके देखो कितना होगा प्लान ए के हिसाब से, फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से कितना होगा आपका डेट? 5,000 रुपया। 5,000 रुपये 10% मारेंगे कितना आएगा? 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया। इधर कॉमन रहेगा चीज। प्लान 1 के हिसाब से, प्लान 2 के हिसाब से अगर लेंगे तो कितना होगा आपका? 10,000 रुपया था, 10,000 रुपये पर 10% मारेंगे कितना आएगा आपका? 1,000, 1,000, 1,000। कहाँ सारा समझ आ रहा है? और प्लान सी के हिसाब से लेंगे 15,000 रुपये पर 10% मारेंगे कितना होगा? 1,500, 1,500, 1,500। माइनस करके ईवीआईटी कितना आएगा? ईबीटी कितना आएगा? ईबीटी कितना आएगा बताएंगे सर? 11,500 रुपया। यहाँ पे कितना आएगा? 13,500 रुपया, 9,500 रुपया, 11,000 रुपये, 13,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,500 रुपया, 12,500 रुपया, 8,500 रुपया। अब फॉर्मूला लगा लीजिए सबका। डीएल का फॉर्मूला ये है, डीएफएल का फॉर्मूला ये है। तो आपको बोला गया है डीएल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। और डीएफएल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? ईबीआईटी, सॉरी ये ईबीआईटी है ना, ईबीआईटी बाय ईबीटी। सबका सॉल्व करिए और बताइए कितना कितना आ रहा, डिवाइड कर करके दिए। आयो मेरा बात समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ चीज़ों को लेकर, मतलब इसके हिसाब से आंसर मैं जाने निकाल दे रहा हूँ आंसर, तो आप लोग करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं पहला वाला निकाल दे रहा हूँ, ये आपका इनकम स्टेटमेंट निकल चुका है। अब यहाँ से आपका बोला था इनकम स्टेटमेंट एंड लिवरेज आप निकाल ले, तीनों का लिवरेज निकाल ले। और आखिरी में क्या निकले? डीएससीएल निकले। डीएससीएल कैसे निकले? डीएल इंटू डीएफएल करके मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए। यानी क्वेश्चन इजी है बस थोड़ा लेंदी कर दिया, 10 नंबर का लिए कैरी कर रहा है क्वेश्चन। ये 2 बार आ चुका आपके एग्जाम हॉल में, तो कुछ भी आ सकता है, कुछ बोला नहीं सकता कितना आएगा। इसका आंसर आ रहा 1.333, 1.143, 1.60, 1.333, 1.143, 1.600। इसका आंसर 1.333, 1.143, 1.600। सर इसे बता सकते हैं सर इसमें सबका आंसर कॉमन क्यों आया? सबका देखो सिचुएशन देखो, यहाँ पर आंसर सबका सेम है। देखो इसका आपका आंसर देखो सेम है प्लान के साथ, क्योंकि इंटरेस्ट लगा ना, इंटरेस्ट यहाँ पर लगा है। डीएफएल में चेंजेस आएगा आपका, जो चेंज होगा डीएफएल में चेंज होगा। 1.043, 1.37, 1.053 या 1.90, 1.077, 1.111, 1.143, 1.120, 1.176। और डीसीएल अगर निकालना है डीएल इंटू डीएफएल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके लिख दीजिएगा। जजमेंट देने मना किया वो लोग,
जजमेंट देने मना किया वो लोग कि क्या कंडीशन जजमेंट देने, इतना बड़ा पूछा है तो जजमेंट नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है, खाली लिवरेज निकालने बोला खाली वक्त, तो खाली मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 1.390, 1.85, 1.685, 1.48453, 1.231, 1.778, 1.524, 1.280, 1.882। चलिए साहब, थैंक यू। ये क्वेश्चन हो चुका है। माने सिचुएशंस आप फ्लक्चुएट करें, सिचुएशन हो जाएगा तो हम ये करेंगे, फिक्स प्लान को खाली लेके मैंने चार्ट बनाया प्लान को लेकर, इंटरेस्ट खाली बदलेगा, इंटरेस्ट एक जगह सब जगह सेम है क्योंकि प्लान एक जगह सेम रखा गया, चीज जो भी सिचुएशंस है प्लान आपका सेम रखिएगा, ठीक है। सिचुएशन अगर होगा सिचुएशन बदला जाएगा, यहाँ पर सिचुएशन ABC के हिसाब से ये आंसर आ रहा है, प्लान हमारा फिक्स है। अगर 5,000 इक्विटी लेते हैं, 5,000 का डेट लेते हैं तो 500 कर्जा देना पड़ेगा। तो मोटा मोटी देखा जाए, अगर मुझे प्रीफर करने बोला जाए तो बोलूँगा भाई मैं इस कंपनी पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को कम लिवरेज इसमें आएगा, इंसान उसमें ज़्यादा बेनिफिट है मेरे लिए। बराबर जो आ रहा थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, जो इसमें आना बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा, सब में रिस्क ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए कंपेरेटिव अदर प्लान के हिसाब से, क्योंकि 15,000 का मैं अगर कर्ज ले रहा तो मुझे 1,500 रुपये सूद भरेंगे और उसमें सेल अगर नहीं हुआ तो मैं फंस जाऊँगा, ठीक है। कंबाइन लेवरेज में कोई दिक्कत नहीं है DCL के लिए, चाहे प्लान जो भी रहे, प्लान के हिसाब से कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ डेप्थ में खेला है, इसलिए DOL में कोई झमेला नहीं हो रहा है। चलिए सर, थैंक यू।